हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। जब भी कोई स्टूडेंट शुरुआत में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने जावा को पढ़ा, तो अगर उससे हम लोग ये कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट बना दो, तो उसे ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनता है, कैसे उसको अप्रोच करें। तो उन सारे बच्चों के लिए आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, जो बच्चे भी जावा पे एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए मैं ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर उनको दिखाता हूँ। ये मिनी प्रोजेक्ट है जो अक्सर आप ट्रेनिंग के बाद बनाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी काम की आपके होने वाली है। कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा, बड़े इत्मीनान से ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, और सिर्फ देखिएगा ही नहीं, साथ साथ करिएगा भी जरूर, तब आपको ज़्यादा आपको मजा आएगा। सिर्फ सोर्स कोड डाउनलोड करके इसे आप चला मत लीजिएगा, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हालांकि इसका सोर्स कोड मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन सिर्फ वो डाउनलोड करके इसको ना चलाएं, बल्कि मेरे साथ इसको फॉलो करें, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। मैं क्या बनाने वाला हूँ? मैं बनाने वाला हूँ स्मार्ट सैलरी कैलकुलेटर, जो बनेगा जावा AWT और इवेंट हैंडलिंग को लेकर के। ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए? तो जैसे आप कोई भी JDK 1.8 के ऊपर कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम में। मेरे सिस्टम में है JDK 17। जावा का इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट होना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना आपको नहीं आता, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लेकर इसको सेट कर सकते हैं। और विजुअल स्टूडियो कोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा, मेरे ख्याल से बहुत आम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपके सिस्टम में होनी चाहिए। क्या बनाने वाले हैं हम लोग बनाने वाले हैं सबसे पहले एक लॉगिन विंडो। यहाँ पे हम लोग देंगे यूजर नेम, यहाँ पे देंगे पासवर्ड। यूजर नेम क्या होगा? कुछ भी आप मान लीजिए, जैसे मेरा यूजर नेम मेरा धनंजय है, पासवर्ड मैंने सीक्रेट रखा है। और लॉगिन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये एक विंडो आ जाएगी, ये जिसको मैं होम विंडो बोल रहा हूँ। और होम विंडो करेगी क्या? होम विंडो में यहाँ पर एक इंटरफेस आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे नाम देंगे, बेसिक सैलरी देंगे, और बेसिक सैलरी के हिसाब से उसका ट्रेवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ग्रॉस सैलरी, प्रोविडेंट फंड, नेट सैलरी, ये सब कैलकुलेट हो जाएगा। ये कोई भी जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनका एक तरीके से सैलरी का बाइफरकेशन है। जैसे उनकी जितनी भी बेसिक सैलरी होती है, उसका ट्रेवलिंग अलाउंस होता है कुछ परसेंटेज। ठीक है, इसको मैं और समझाता हूँ ऐसे। जैसे इसको मैंने कैसे माना है, यहाँ पे माना है कि जैसे किसी की बेसिक सैलरी जो भी होगी, उसका जो ट्रेवलिंग अलाउंस है, मतलब यात्रा भत्ता, वो 10% होगा। उसका जो डियरनेस अलाउंस है, मतलब महंगाई भत्ता, 20% है। उसका हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 6% है। उसकी ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट हो रही है? उसका बेसिक सैलरी मिला ले रहे हैं, टीए मिला ले रहे हैं, डीए मिला ले रहे हैं, चारे मिला ले रहे हैं, इन सबको जब जोड़ दे रहे हैं तो कैलकुलेट हो रही है उसकी ग्रॉस सैलरी। और फिर उसका जो बेसिक सैलरी का 15% उसका पीएफ है जो कट जाता है। ठीक है, जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, तो 15% पीएफ कट जाएगा। और फिर ग्रॉस सैलरी में से पीएफ को घटा देंगे, तो ये सैलरी आएगी जो उसके हाथ में आएगी। तो इसमें कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन ये है कि मैं सिर्फ नाम और बेसिक सैलरी दूंगा, बाकी चीजें, ये सारी चीजें अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगी। तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग बनाने वाले हैं। अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर। और आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जाइए अपने सिस्टम पे, और यहाँ पर आप विंडो ई दबा दीजिए, एक्सप्लोरर खुल जाएगा। और जा करके सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाइए। किसी भी नाम से आप फोल्डर बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे न्यू करके अगर देखता हूँ, प्रोजेक्ट नाम से बनाने की कोशिश करता हूँ, तो प्रोजेक्ट नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया जी, बिल्कुल बन गया मेरे सिस्टम में। जब प्रोजेक्ट बन गया तो यहाँ पर यूआरएल पे जाइए, और यहाँ पे टाइप करिए CMD। और CMD टाइप होने के बाद ये आपका पास, ये देख सकते हैं, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट से खुल जाएगा। और अब ओपन कर दीजिए आप कोड डॉट। कोड डॉट का मतलब विजुअल स्टूडियो कोड को मैं कह रहा हूँ कि अब ओपन हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रस्ट करने की बात पूछ रहा है, तो हाँ भाई ट्रस्ट करता हूँ मैं इस पर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और करिए, फाइल में जाकर के यहाँ ओपन फोल्डर पे जाइए, और यहाँ पर क्या करेंगे, सी ड्राइव के अंदर आपने क्या बनाया था, प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे चूज करिए प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाकर के इस प्रोजेक्ट फोल्डर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जब आप सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पे खुल गया। हालांकि इसके अंदर अभी कुछ है नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, एक फाइल बनाएंगे जिस फाइल का नाम है main.java। ठीक है, ये हमारी मेन फाइल है। और इसका क्लास का नाम क्या रख देंगे? इस क्लास का नाम जाहिर सी बात है मेन ही होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, वाइड मेन और स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, स्ट्रिंग आर्क्स हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आप इसको ओपन क्लोज कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या बन गई? सबसे पहले हमारी एक मेन क्लास बन गई, हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। अभी हम इसके अंदर कुछ भी नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ हम एक और क्लास बनाएंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे क्लास है login.java। ठीक है, तो login.java पे जाइए आप। login.java नाम की आपने क्लास बना लिया यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या होगा, ये कह रहा है कि बना दें, बना दीजिए भाई। लॉगिन नाम की क्लास बन गई हमारे पास। ठीक, यहाँ पब्लिक जोड़ा है, आपने मेन में पब्लिक नहीं जोड़ा, चाहे तो आप यहाँ भी पब्लिक जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब एक साथ दिखेगा। अब लॉगिन में हमें बनाना है लॉगिन विंडो। ठीक है, तो लॉगिन विंडो को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये जो लॉगिन विंडो आपने बनाई है,
यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या है, ये लेबल है, एक टेक्स्ट फील्ड है, टाइटल पे क्या है, लॉगिन, यहाँ पर भी लेबल है, टेक्स्ट फील्ड है और एक बटन है, मतलब दो लेबल, दो टेक्स्ट फील्ड, एक बटन चाहिए और यहाँ पे लॉगिन विंडो लिखा है। बस इतना समझ के हम यहाँ पे चले जा रहे हैं। तो लॉगिन विंडो में क्या चाहिए, हमने कहा कि सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है import java.awt.star, आपने ये कर दिया। ठीक, यहाँ पे एक और पैकेज इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट क्या, java.awt.event.star, इतनी चीज़ों को आपने कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आप एक्सटेंड्स क्या, फ्रेम, क्योंकि विंडो बनानी है हमको तो आप फ्रेम करेंगे। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, आपने कहा कि दो लेबल चाहिए थे तो हमने लेबल लिया L1 और लेबल लिया L2। दो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था तो टेक्स्ट फील्ड लिया हमने, क्या टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर देखिए दिखा रहा है T1 और T2। एक बटन चाहिए हमको तो हमने क्या लिया, बटन B1। ठीक, तो अब हमने कहा पब्लिक एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, जैसे हमने कहा लॉगिन, ये हमारा क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, आपको पता है कि सबसे पहले हम लेआउट सेट कर देंगे, मतलब सेट टाइटल, हमने विंडो का टाइटल सेट कर दिया। क्या टाइटल सेट कर दिया आपने कहा कि लॉगिन विंडो, सही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप विंडो की साइज सेट कर दीजिए। मान लीजिए विंडो की साइज हमने कहा कि 500 उसकी विड्थ होगी और 200 उसकी हाइट होगी। ठीक है, अब क्या करना है, ये जितने कंपोनेंट्स आपने बनाए हैं इन सबको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जैसे L1 को आपने कहा न्यू लेबल, और न्यू लेबल के अंदर क्या है, आपने यहाँ पे कर दिया यूजर का नाम। फिर T1 के अंदर क्या हो जाएगा, न्यू, ये टेक्स्ट फील्ड है तो न्यू टेक्स्ट फील्ड हो जाएगा आपका। फिर क्या हो जाएगा, लेबल 2 हो जाएगा, किसके लिए है, पासवर्ड के लिए है तो न्यू लेबल, आप यहाँ पे दे देंगे क्या, पासवर्ड। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे T2 किसके लिए है, न्यू टेक्स्ट फील्ड हो गया आपका, यहाँ पे आपने कर दिया। और एक बटन है आपके पास, न्यू बटन, अब यहाँ पे आप कर दीजिए क्या, लॉगिन। ठीक है, और अब दिक्कत है कि भाई हम लोग को, आपको पता है कि किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए लेआउट सेट करना पड़ेगा। तो वैसे तो कई तरह के लेआउट होते हैं, लेकिन मैं सबसे आसान लेआउट यहाँ पे जो काम करेगा, यहाँ पे फिर आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर जा करके कि देखिए, हमें अगर मैं इसको ग्रिड लेआउट करूँ तो आप देख सकते हैं ग्रिड लेआउट में कितने हैं, एक रो ये है, ठीक है, आप देख सकते हैं एक रो ये वाली है, दूसरी रो ये वाली है और तीसरी रो ये वाली है। तो इसमें पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट, पांचवा, छठा कंपोनेंट। तो इस तरीके से हम लोग को ये ग्रिड लेआउट कर देता हूँ, जिसमें कितनी, 3 रो है और 2 कॉलम है। आप देख सकते हैं ये 3 रो है और 2 कॉलम है, इसके अंदर एक कॉलम है, एक कॉलम है। ठीक है, तो मैं ग्रिड लेआउट सेट करने वाला हूँ। क्या करूँगा मैं यहाँ पे जा करके सेट कर दूंगा कि भाई ऐसा करो कि सेट लेआउट, लेआउट को सेट कर दो क्या, न्यू ग्रिड लेआउट। और ग्रिड लेआउट में मैंने कहा कि भाई 3 रो है, 2 कॉलम्स है ना। और अब क्या कर दिया मैंने, अब मैंने सबको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे लेवल 1, ठीक है, फिर ऐड मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स 1, फिर मैंने ऐड किसको कर दिया, लेवल 2, फिर मैंने ऐड किसको कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स 2, फिर मैंने ऐड किसको कर दिया, बटन को कर दिया, बटन 1 को। ठीक है, और कर दिया सेट विजिबल ट्रू, मतलब मैंने कर दिया भाई अब विंडो चालू हो जाए दिखने। ठीक है, तो ये इंटरफेस आप देख सकते हैं, ये इंटरफेस आपका बन गया। अब इसको हम यहाँ पे नहीं रन कराएंगे, इसको हम कहाँ पे रन कराएंगे, इसको हम रन कराएंगे कहाँ पर, मेन के अंदर। कैसे रन कराएंगे, सिर्फ आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या, न्यू लॉगिन, आप इतना लिखेंगे ये रन कर जाएगा। कैसे, अब आप कंट्रोल जे प्रेस करिए, कंट्रोल जे जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पर, ठीक, तो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कमांड प्रॉम्प्ट है आपका। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखिए जावा सी स्टार डॉट जावा, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट होना चाहिए, याद रखिए। मतलब मैंने कहा जितनी भी जावा नाम की फाइल है, देख सकते हैं यहाँ पे सबकी क्लास फाइल बन गई, मतलब मेन की एक क्लास फाइल बन गई, लॉगिन की क्लास फाइल बन गई। अब हमने क्या किया, हमने कहा जावा मेन, ठीक है, मेन को रन करा दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, ये मेन के अंदर जो ये है क्लास मेन तो है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, अच्छा यहाँ पे ये एरे होना चाहिए था ना। ठीक है, तो ये कर दिया आपने, इसको एरे कर दिया। और फिर से मैंने कहा जावा सी स्टार डॉट जावा और आपने कहा जावा मेन। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास एक लॉगिन विंडो तो आ गई, लेकिन लॉगिन विंडो में यहाँ यूजर नेम यहाँ है, पासवर्ड यहाँ पे आप लॉगिन नेम दे सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं। तो 2 समस्याएं हैं, एक तो बटन इधर होनी चाहिए थी, हमारे इंटरफेस के हिसाब से यहाँ होनी चाहिए थी, जबकि बटन इधर आ गई। और पासवर्ड में जो हम दे रहे हैं, पासवर्ड में जो हम लिख रहे हैं वो सब लिखा हुआ दिख रहा है, तो पासवर्ड में लिखा हुआ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आके इसको, ये ऐसे यहाँ से बंद नहीं होगा, याद रखिएगा। इसको बंद करने के लिए यहाँ पर जाइए और कंट्रोल C प्रेस करिए, ठीक है, तब ये जाकर के यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक,
क्यों ऐसा हो रहा है मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अब लॉगिन में आप वापस गए, आपने दो बातों को किया। आपने कहा कि यार ये जो विंडो है यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2 के बगल में जो बटन है, बटन को इधर खसकाना है। तो इधर खसकाने के लिए आप क्या करेंगे, एक खाली लेबल ऐड कर दीजिए, ऐड न्यू लेबल। आप यहाँ पे जब एक खाली लेबल ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि बटन इधर खसक जाएगी, और टेक्स्ट बॉक्स में आप चाहते हैं कि जो लिखा है वो ना दिखे, तो आप यहाँ पे क्या करिए, T2 डॉट सेट इको कैर, एक प्रॉपर्टी होती है T2 डॉट सेट इको कैर, और इसके अंदर कैरेक्टर पास कर दीजिए क्या दिखाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है जब भी मैं पासवर्ड लिखूंगा तो पासवर्ड में क्या दिखेगा, स्टार दिखेगा। ठीक है, ये सेट कर दिया आपने। तो अब इसको फिर से हम लोग एक बार कंपाइल करते हैं, जावा से स्टार डॉट जावा, और फिर जावा मैंने कर दिया क्या, मेन, यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ले जाइए इसको, और आप यहाँ पर जैसे हमने कुछ भी टाइप किया, मान लीजिए धनंजय, यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, पासवर्ड में देख सकते हैं स्टार दिख रहा है। हालांकि अभी इवेंट परफॉर्म नहीं किया है, तो हम चलिए इवेंट परफॉर्म करते हैं। इवेंट परफॉर्म कैसे करेंगे, यहाँ इवेंट परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्या आइए, यहाँ पे लिख दीजिए इम्प्लीमेंट्स क्या, एक्शन लिस्नर। किस पे इवेंट परफॉर्म करना है, बटन पे क्लिक करने पे, तो बटन 1 डॉट, हमने कहा बटन 1 डॉट क्या, ऐड एक्शन लिस्नर। ठीक है, ब्रैकेट में क्या कर दिया आपने, कर दिया दिस। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म। यहाँ पे होता है ना एक्शन, एक्शन परफॉर्म, ये हैंडलर का नाम है। ठीक है, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड पर एक्शन परफॉर्म्ड। ठीक है, ये सजेशन नहीं करता, तो यहाँ पे लिखना चाहिए आपको एक्शन इवेंट ई, और ये यहाँ पे इवेंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जो भी बटन पे क्लिक करेंगे उस काम को करना चाहते हैं। क्या मैं करना चाहता हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग यूजर का नाम, यूजर नेम इक्वल टू क्या है, T1 डॉट गेट टेक्स्ट, जो T1 की वैल्यू है उसको ले लो। ठीक है, उसी तरीके से पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है इज इक्वल टू T2 डॉट गेट टेक्स्ट, जो हमारा पासवर्ड की वैल्यू है उसको ले लो। अब मैं चाहता हूं कि यूजर नेम अगर मेरा नाम रहे, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूं, बाकी आप अपना नाम लिखिएगा। यूजर नेम अगर किसके बराबर है, इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने हार्ड कोड करना है तो हमने कहा धनंजय है, और पासवर्ड डॉट इक्वल्स टू, पासवर्ड किसके बराबर है, पासवर्ड बराबर है किसके, मान लीजिए मैं पासवर्ड दे रहा हूं सीक्रेट। ठीक है, तो अगर यूजर नेम धनंजय है, पासवर्ड सीक्रेट है, तब क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा पी क्यू हो गया, इसको PW कर दीजिए। पासवर्ड अगर सीक्रेट है तो क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने इसको यहाँ पर ये इसको हाइड कर दिया जिससे हमको जगह मिल जाए। ठीक, तो करना क्या है कि अब यहाँ पे अगर यूजर नेम धनंजय है, पासवर्ड सीक्रेट है, तब क्या करें, न्यू होम। अभी होम बना नहीं है, लेकिन हमें मान के चलना कि होम हम बनाएंगे। अदरवाइज क्या कर दें, अदरवाइज यहाँ पर हमने कहा कि भाई ऐसा करो, एक क्लास है, हालांकि ये क्लास अभी आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इसको बस यूज कर रहे हैं, जे ऑप्शन पेन। ठीक है, जे ऑप्शन पेन नाम की एक क्लास है। ये कहाँ पे डिफाइंड है, ये क्लास डिफाइंड है, ऊपर आपको जोड़ना पड़ेगा, कहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। ठीक है, SWING। स्विंग का एक छोटा सा मेथड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक चीज़ इस्तेमाल करूंगा वो मैसेज देने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे आप करिए क्या, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए नल, और यहाँ पे कर दीजिए इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम आर क्या, पासवर्ड। ठीक है, सिंपल एक मैसेज दे दिया हमने। तो हमने कहा कि अगर यूजर नेम क्या हो, अगर यूजर नेम इक्वल टू धनंजय हो और पासवर्ड इक्वल टू सीक्रेट हो तो होम खोल दो, नहीं तो एक मैसेज दे दो। डायलॉग बॉक्स में मैसेज देना है तो ये मैंने मैसेज दे दिया है। थोड़ी आगे एक चीज़ आपके लिए हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, एक छोटी सी चीज़ इस्तेमाल किया जिसमें एक मैसेज आ जाएगा इनवैलिड यूजर नेम या पासवर्ड, ये एक डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, अब होम पे एरर दे रहा है, इसको कैसे ठीक करें, बिल्कुल आसानी से आप फिर से यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पर जाइए, एक नई फाइल बनाइए होम डॉट जावा। ठीक है, ये बन गई। ये कह रहा होम नाम क्लास बना दे, बना दो भैया होम नाम क्लास। उसके अंदर क्या कर दें, हमने पब्लिक होम, एक होम नाम का कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद यहाँ पर ऐसे सिंपल छोड़ देना है अभी। ठीक, तो हमने कहा कि इसको अगर मैं कहूँ कि जावा से स्टार डॉट जावा, फिर से एक बार कंपाइल करिए, सब सही है। अब जावा मेन, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी बन गई लॉगिन विंडो। मैंने कहा कि अगर यूजर नेम, मान लीजिए मैं कुछ गड़बड़ कर दूँ, यूजर नेम और पासवर्ड में कुछ गड़बड़ कर दूँ, मैंने कहा लॉगिन, तो देखिए जे ऑप्शन पेन ये है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ये हमारा डायलॉग बॉक्स है जिसके लिए हम लोगों ने कोड लिखा था। ठीक है, ओके, और अगर मैंने सही दिया तो चूंकि अभी सही के लिए होम का कुछ बना नहीं है,
तो सही होने पे कुछ होगा नहीं, लेकिन सही होने पे देखिए हम क्लिक करते हैं तो कुछ होगा नहीं अभी, क्योंकि होम तैयार नहीं है अभी। ठीक, तो कोई बात नहीं, इसको हमने फिर से यहाँ पर आकर मैंने कंट्रोल सी दबा दिया तो ये हमारा बंद हो गया। अब होम पे क्या करना है, होम पे अब अगर आपको याद है कि होम पे क्या करना है, होम पे हमको ये इंटरफेस डिजाइन करना है, ये वाला इंटरफेस। तो इसमें कितने लेबल टेक्स्ट बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेबल, और 1 2 3 4 5 6 7 8 टेक्स्ट बॉक्स, मतलब 8 लेबल 8 टेक्स्ट बॉक्स बनने हैं। ठीक है, और इसका लेआउट क्या है, वही ग्रिड लेआउट ले लेते हैं। इसमें कितने कॉलम है, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम है और 8, मतलब 8 रो है, 2 कॉलम है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वही चीज़ यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी वही लेआउट डिज़ाइन करना है। तो इम्पोर्ट हमने कहा क्या, जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट स्टार, आपने कहा कि जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट स्टार, और आपने क्या इम्पोर्ट कर लिया, इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट स्टार, है ना। ये 2 चीज़ों को आपने कर लिया। इतना करने के बाद आपने कहा कि एक्सटेंड्स, आपने यहाँ पर कर लिया क्या, फ्रेम। तो पहले हम लोग डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर इवेंट की बात करेंगे। तो मैंने कहा कि 8 लेवल हैं, तो लेवल हमने लिया क्या, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, और लेवल 8। और सिमिलरली 8 टेक्स्ट फील्ड भी हमको चाहिए, तो टेक्स्ट फील्ड हमने ले लिया। टेक्स्ट फील्ड में क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4, टेक्स्ट बॉक्स 5, टेक्स्ट बॉक्स 6 एंड टेक्स्ट बॉक्स 7, टेक्स्ट बॉक्स 8। ठीक है, अब ये इतने टेक्स्ट हो गए आपके। अब क्या करना है, यहाँ पे आ गए, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर। मैंने कहा सेट टाइटल्स, टाइटल को सेट कर दो सैलरी कैलकुलेटर। ठीक है, सैलरी कैलकुलेटर, सबसे पहले टाइटल सेट कर दिया। विंडो की विड्थ मैंने कितना कहा, मैंने कहा भाई विंडो की विड्थ कितनी कर दो, तो आपने कहा कि सेट साइज। ठीक है, सेट साइज कितना कर दिया, आपने कहा, मान लीजिए मैंने कहा कि 400 पिक्सल हमारी हाइट होगी और 150 पिक्सल हमारी 400 ये हाइट होगी, और विड्थ होगी 400, और मान लीजिए कि हमने कहा कि 300 हमारी क्या होगी, हाइट होगी। अब ये देखते हैं, अभी छोटा बड़ा अगर लगेगा तो हम लोग इसको कर लिया जाएगा। तो अब उसके साथ लेआउट कौन सा होगा, मैंने कहा कि भाई लेआउट सेट कर दो। लेआउट कौन सा सेट कर दो, हमने कहा न्यू ग्रिड लेआउट। ठीक है, और ग्रिड लेआउट में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, तो नंबर ऑफ रोज है हमारे पास कितनी, 8, और कुल कॉलम कितने हमारे पास हैं, तो 2 कॉलम है। ठीक है, अब L1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं आप, न्यू लेवल। अब इस लेवल के अंदर आपने क्या कर दिया, हमने कहा कि भाई पहले नाम दे दो। ठीक है, और T1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। ठीक, उसी तरीके से लेवल 2 में क्या है, लेवल 2 में आपने कहा कि भाई नई लेवल है, इसमें क्या होगी, इसमें होगी बेसिक सैलरी, तो आपने कहा बेसिक सैलरी दे दो। ठीक है, और T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू टेक्स्ट फील्ड हो जाएगा आपका। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, लेवल 3 में क्या हो जाएगा, न्यू लेवल। अब यहाँ पे क्या है आपका, TA मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस है आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, T3 इक्वल टू, बस इनिशलाइज कर दिया, न्यू टेक्स्ट फील्ड आपने कर दिया। T4, L4 क्या है, TA के बाद क्या था, DA था, तो न्यू लेवल। आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर दे दीजिए DA। ठीक है, और T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू टेक्स्ट फील्ड। उसी तरीके से क्या हो गया हमारे पास, देख सकते हैं, नेम हो गया, बेसिक हो गया, TA हो गया, DA हो गया। अब आइए भाई कौन सा, लेवल 5 में आ जाइए, न्यू लेवल। ठीक है, यहाँ पे आपने कहा TA DA, और ये हो गया आपका HRA। ठीक है, HRA हो गया आपका, और टेक्स्ट 5 क्या हो गया, न्यू टेक्स्ट 5 फील्ड हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह लेवल 6 क्या हो गया, हमने कहा कि नेट सैलरी न्यू लेवल, और न्यू लेवल में क्या कर दिया हमने, हमने कहा नेट सैलरी, मतलब सैलरी बता दीजिए। उसके साथ साथ हमने कहा कि T6 क्या हो जाएगा, इसको इनिशियलाइज कर दीजिए सिंपली। उसके बाद क्या हो जाएगा, L7 क्या हो जाएगा, L7 आपका क्या है, न्यू PF हो जाएगा, न्यू लेवल, और लेवल के अंदर क्या हो जाएगा आपका, PF हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से T7 इनिशियलाइज हो जाएगा सिंपल आपका। ठीक, और उसी तरीके से आपका हो जाएगा लेवल 8 इक्वल टू न्यू लेवल। ठीक है, न्यू लेवल इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब जितनी सैलरी आपके हाथ में मिलेगी। ठीक है, और T8 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पर आपने दे दिया क्या, ये कर दिया आपने। तो ये सारा इंटरफेस के जितना मटेरियल था आपने बना लिया। अब इस सबको क्या करना है, ऐड करना है, तो आपने कहा ऐड। ठीक है, क्या, पहले लेवल 1 ऑर्डर से ऐड कर दीजिए, फिर आपने कर दिया क्या, टेक्स्ट बॉक्स 1, फिर ऐड लेवल 2,
फिर क्या ऐड करेंगे, ऐड टेक्स्ट बॉक्स 2, फिर आपने ऐड कर दिया। इसी तरीके से हम कैसे कर देंगे, इस तरीके से सारे हम उठा करके ऐड करते जाएंगे, लेवल 3 और ऐड टेक्स्ट 3, ऐड लेवल 4 और ऐड टेक्स्ट 4, फिर आपने कहा ऐड लेवल 5 और ऐड टेक्स्ट 5, फिर आपने कहा ऐड लेवल 6 और ऐड टेक्स्ट 6, ठीक है। आपने कहा ऐड लेवल 7 और आपने कहा कि ऐड टेक्स्ट 7, ठीक है। आपने कहा ऐड लेवल 8 और आपने कहा कि ऐड टेक्स्ट 8, और यहाँ पे आपने कहा कि सेट विजिबल इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पे सारे काम हो गए आपके, यहाँ पे इंटरफेस डिजाइन हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन अभी भी इवेंट परफॉर्म नहीं हुआ, तो पहले इंटरफेस तक देखते हैं क्या सब कुछ ठीक है। फिर एक बार यहाँ पर आइए और कहिए जावा सी स्टार डॉट जावा, ठीक है, और रन कराइए किसको, मेन को। अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब आपने कहा क्या, यूजर नेम क्या दिया आपने, धनंजय, पासवर्ड क्या है, सीक्रेट। तो जब मैंने दिया, मैंने कहा लॉगिन, तो ये देख सकते हैं हमारे पास से विंडो आ गई, ठीक है। एक विंडो हमारे पास एक देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्यारी सी विंडो आ गई आपके पास। यहाँ पर अब हम नाम देंगे, और नाम के बाद जब हम यहाँ सैलरी देंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप यहाँ कैलकुलेट होंगी, लेकिन अभी चूंकि हमने उसके लिए कोड नहीं लिखा इसलिए कैलकुलेट नहीं हो रही। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है कि अब हमारे पास एक प्रॉपर प्रोजेक्ट का सेट, एक लॉगिन विंडो आ गई, लॉगिन विंडो पे लॉगिन नेम पासवर्ड सही है, तो ये हमारे पास होम विंडो आ गई जहाँ पर हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए, कंट्रोल सी फिर से दबा दीजिए, मैं फिर से आ जाता हूँ यहाँ पर। अब हम इसमें आते हैं किसमें, होम पे, और अब हमें कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा टेक्स्ट लिस्नर, तो मैं कहूँगा इंप्लीमेंट्स, ठीक है, टेक्स्ट लिस्नर। तो टेक्स्ट लिस्नर में क्या कर देंगे आप, यहाँ पर आइए, किसमें टेक्स्ट लिस्नर लगाना है, जाहिर सी बात है पहले में तो नाम है, कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगा, बेसिक सैलरी के हिसाब से होगा जो T2 के अंदर देंगे। तो आपने यहाँ पर आकर के बोल दिया इस जगह पर कि आपने कहा T2 डॉट एड टेक्स्ट लिस्नर, ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या कर दीजिए, दिस कर दीजिए। और टेक्स्ट लिस्नर का जो हैंडलर होता है उसका नाम होता है पब्लिक वाइड टेक्स्ट वैल्यू चेंज्ड, ठीक है, और क्या आर्गुमेंट लेता है, टेक्स्ट इवेंट ई, ठीक है, ये इसका हैंडलर है। अब यहाँ पे हम इवेंट परफॉर्म करने का कोड लिखेंगे। कोड क्या होगा, हम लोग मान लेंगे क्या, एक बेसिक सैलरी मान लेंगे, टीए मान लेंगे, डीए मान लेंगे, एचआरए मान लेंगे, पीएफ मान लेंगे और ग्रॉस मान लेंगे, ठीक है। बेसिक सैलरी कहाँ पे है, टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर, तो चूंकि डबल है तो हमने कहा डबल डॉट क्या, पार्स डबल, किसको, जो T1 की जो वैल्यू आए, T1 डॉट गेट टेक्स्ट जो वैल्यू आए वो डबल में कन्वर्ट करके बेसिक सैलरी के अंदर डाल दो, उसके हिसाब से टीए आ जाएगा। टीए मैंने क्या बताया था, अब यहाँ पे फिर से आप देखिए टीए क्या था, यहाँ पर टीए था आपका 10%, डीए था 20%, एचआरए था 6%, बाकी इन सबको जोड़ के यहाँ पे ग्रॉस था, पीएफ था 15%। ये वाला हम लोग क्राइटेरिया अप्लाई करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे टीए कितना था, 10%, तो हमने कहा बेसिक का 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। डीए था 20%, तो क्या है, बेसिक का 20 डिवाइड बाई 100। एचआरए कितना था, 6%, तो हमने कहा कि बेसिक का 6% डिवाइड बाई 100। ग्रॉस क्या था, ग्रॉस था हमारा बेसिक प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए, ठीक है। पीएफ क्या था, बेसिक का कितने परसेंट, बेसिक का 15%, ठीक है। और नेट सैलरी क्या थी, नेट सैलरी थी, नेट्स नाम का वेरिएबल नहीं दिया क्या मैंने ऊपर, हाँ ग्रॉस तक लिया, नेट नहीं लिया, नेट को ले लीजिए, ठीक है। तो अब नेट सैलरी कितनी है, तो नेट सैलरी हमारी है ग्रॉस माइनस पीएफ, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन तो हो गई, लेकिन इस कैलकुलेशन को हमें क्या करना है, इस कैलकुलेशन को हमें कहाँ पे लेके जाना है, इस कैलकुलेशन को हमको लेकर के जाना है अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये नेट क्यों करा, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल नेट इज नॉट यूज्ड, ओके कोई बात नहीं, ठीक। अब क्या करना है कि यहाँ पर अब आप जो देखिए सेट करना है, आपको क्या करना है, अब आपने कहा कि देखिए टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 के अंदर तो वैल्यू हम लोग दे ही रहे हैं, नाम और सैलरी। अब टीए कहाँ पे है, टेक्स्ट 3 के अंदर, सॉरी ये T1 मैंने लिख दिया, ये हो जाएगा T2 की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि टेक्स्ट 2 से बेसिक सैलरी आ रही है ना। अब टेक्स्ट 3 में आपको सेट करना है टीए, तो आपने कहा क्या, T3 डॉट सेट टेक्स्ट, आपने कहा क्या, डबल डॉट टू स्ट्रिंग,
मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, किसको, टीए की वैल्यू को कन्वर्ट कर दो, ठीक है। उसी तरीके से आप किसको कन्वर्ट कर देंगे, टेक्स्ट 4 के अंदर किसको कन्वर्ट कर देंगे, टेक्स्ट 4 डॉट सेट टेक्स्ट आप कर देंगे क्या, डबल डॉट क्या, टू स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, डीए की वैल्यू को। उसी तरीके से टेक्स्ट टीए हो गया, डीए हो गया, टेक्स्ट 5 में क्या हो गया, सेट टेक्स्ट एचआरए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो हमने कहा डबल डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया, एचआरए की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, तो T3 हो गया, T4 हो गया, T5 हो गया, T6 में क्या किया हमने, T3 डॉट सेट टेक्स्ट हमने कर दिया क्या, यहाँ पे डबल डॉट टू स्ट्रिंग, और क्या कन्वर्ट कर दिया हमने, TADHRA, ये हो गया हमारे पास ग्रॉस की कैलकुलेट हो गया। T7 में क्या हो जाएगा, डॉट सेट टेक्स्ट, इसके अंदर आज आपका क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा डबल डॉट क्या, टू स्ट्रिंग, अब इसके अंदर आ जाएगा क्या, पीएफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, टेक्स्ट 7 के अंदर। और टेक्स्ट 8 के अंदर क्या आ जाएगा, नेट सैलरी की वैल्यू आ जाएगी। तो टेक्स्ट 8 डॉट क्या, सेट टेक्स्ट, यहाँ पे आपने कहा क्या, डबल डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पर आपने कहा कि नेट की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन के बाद हमने यहाँ पर सेट कर लिया, और यहाँ पर सारी चीज़ें अभी तक लाइनअप में चल रही हैं, ठीक। अब इसको अगर आप देखें, एक बार सेव कर लें, आप इसको सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से आप कहें जावा से स्टार्ट डॉट जावा, और फिर आप कहें जावा मेन, ठीक है। तो ये आपकी लॉगिन विंडो आ गई। लॉगिन विंडो में यूजर नेम मैंने दिया क्या, धनंजय, और पासवर्ड क्या दिया मैंने, सीक्रेट, ठीक है। अब आपने कहा लॉगिन, तो ये हमारे पास आ गई आपके पास लॉगिन विंडो। अब यहाँ पर जैसे मैंने नाम दिया, मान लीजिए धनंजय, सैलरी मान लीजिए मैंने 1000। अब देखिए मैं सैलरी 1000 दे रहा हूँ, इसके हिसाब से कैलकुलेशन अपने आप हो रहा है, मतलब सैलरी में घटा बढ़ा रहा हूँ, कैलकुलेशन अपने आप यहाँ पर घट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए स्मार्ट कैलकुलेटर हमारा बन गया। अब इसमें कुछ छोटे छोटे फाइन ट्यूनिंग है जो आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहला ये कि यहाँ पे जब लॉगिन पे आप क्लिक करें तो लॉगिन तो दिखना नहीं चाहिए, एक बार लॉगिन हो गया तो लॉगिन को तो हट जाना चाहिए, है ना। तो ये फाइन ट्यूनिंग। दूसरा, हमें यहाँ पे जाके कंट्रोल सी दबाना पड़ रहा है, विंडो हमारी बंद नहीं हो रही, तब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल सी दबाइए। पहले मैं चाहता हूँ कि जब लॉगिन हो जाए तो लॉगिन की अपने आप बंद हो जाए, तो क्या कर सकता हूँ, लॉगिन पे जाइए और यहाँ पे कहिए ना, ये आने से पहले आप इसको कर दीजिए सेट विजिबल, यहाँ पे कर दीजिए फॉल्स, है ना। कहने का मतलब होम आने से पहले ये जो हमारा लॉगिन विंडो है इसकी विजिबिलिटी क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो अभी आप क्या होगा, अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एक बार स्टार्ट कंपाइल कर लीजिए, फिर मैं इनको रन कराइए, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जब यहाँ पर मैं जैसे मैंने दिया धनंजय और यहाँ पे दिया मैंने सीक्रेट, और जैसे ही मैंने किया लॉगिन, आप देख सकते हैं लॉगिन विंडो गायब हो गई, होम विंडो सिर्फ आ गई। दूसरी बात ये कि यहाँ पे क्रॉस करने से क्रॉस भी हो जाए, बंद नहीं हो रहा था, तो इसको भी करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, हमें विंडो लिस्टनर लगाना पड़ता है। तो कैसे कर सकते हैं, आराम से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर इस जगह पे आ जाइए, होम के अंदर आ जाइए, और यहाँ पर लास्ट में आपने विजिबिलिटी को ट्रू किया है, उससे पहले आइए, यहाँ लिख दीजिए ऐड विंडो लिस्टनर, ठीक है, ऐड विंडो लिस्टनर, और यहाँ लिखिए न्यू विंडो एडॉप्टर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ कोड लिखना पड़ता है, क्या, पब्लिक वाइड, यहाँ पर होता है एक मेथड होता है विंडो क्लोजिंग, है ना। विंडो क्लोजिंग के अंदर आप पास करते हैं विंडो इवेंट ई, ठीक, विंडो इवेंट ई मान लीजिए आपने पास कर दिया। अब आप यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आप कर दिए सिस्टम डॉट एग्जिट, मतलब सिस्टम से बाहर निकल जाओ, अगर मैं क्लोज कर दूँ तो। बस ये आप लगा देंगे तो विंडो अपने आप बंद भी होने लगेगी। ये जो हमारी समस्या थी खत्म हो गई। एक बात और आपको करना है, क्या आपको करना है, स्टार डॉट जावा, और आपने इसको क्या करना है, इसको रन करा देना है। अब आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कहा क्या, यहाँ पर मैंने दिया नाम धनंजय, और पासवर्ड मैंने क्या दिया, पासवर्ड मैंने दिया सीक्रेट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास लॉगिन विंडो आ गई, ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हम कोई भी देंगे, जैसे हमने नाम दिया अनुज और सैलरी दिया हमने, तो ये हमारी सैलरी कैलकुलेट हो गई। तो ये हमारा है स्मार्ट सैलरी कैलकुलेटर। आपने देखा कि हमने एक एक चीज़ को बताया आपको, बहुत इत्मीनान से आप बना सकते हैं, और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का आइडिया है, आप इसके हिसाब से अपनी चीज़ों को बना सकते हैं। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसके कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप चाहें तो रन करा के देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर से रिकमेंड करूँगा कि एक एक करके अपने से करिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।